अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिंपली ब्रीफली हमारे जो लंबर स्पाइन है उसकी फ्यूजन है, उसकी वजह से जो कर्वेचर होगा, जो लंबर लोडोसिस होती है लॉस हो जाती है। पेशेंट का फ्लेक्शन जो है, फॉरवर्ड फ्लेक्शन जो है, लेटरल फ्लेक्शन वो लॉस हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है। और ये कुछ इसके फीचर्स हैं। अब डिटेल में देखते हैं क्या है कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन है और पेल्विस है मोस्टली वो इन्वॉल्व होती है। बोन्स कोई भी फ्यूज हो सकते हैं लेकिन कॉमनली ये फ्यूज होती हैं, इनकी फ्यूजन होती है। और कॉमनली ये मेल्स के अंदर पाया जाता है और मेल्स की भी एज अराउंड 20 to 30 एज होती है। इसके अंदर क्या होता है, लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा ये इन्वॉल्व होते हैं। आइलियोसैक्रल जॉइंट जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और जब ये इन्वॉल्व होंगे, इनकी फ्यूजन स्टार्ट होगी तो पेशेंट को लो बैक पेन स्टार्ट होगी जो कि रेडिएट कर रही होगी या तो हिप को या तो थाई को रेडिएट कर रही होगी। अब इसके साथ पेशेंट की मोस्टली मोस्टली फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। पेशेंट को फटीग की कंप्लेन होती है और एक चीज़ ये है कि ये डिजीज़ जो है रेस्ट के साथ वर्स होती है, एक्सरसाइज के साथ बेहतर होती है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस इसको होगी जो कि रात को रेस्ट की वजह से होगी, वर्स होगी। और जैसे ही एक्सरसाइज करेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेगा, तो इसकी जो पेन होगी वो रिलीव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसका हम स्कूबा टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर पेशेंट को फॉरवर्ड लिंक फ्लेक्शन करने के लिए, लेटरल फ्लेक्शन करने के लिए कहते हैं, जो कि रिड्यूस हो जाएगा और स्कूबा टेस्ट पॉजिटिव होगा। इसके अलावा इसका पेशेंट का लंबर लॉर्डोसिस जो स्पाइनल कर्वेचर है वो लॉस हो जाएगा। पेशेंट पेशेंट जो है उसको माइनर सी भी जो ट्रॉमा होगा उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे लेटर स्टेजेस के अंदर। इसके अलावा पेशेंट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, रेयरली बट पॉसिबल है कि इसके अंदर मोस्टली हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। पेशेंट को एवी नोडल ब्लॉक हो सकता है, पेशेंट एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पेशेंट को यूवियाइटिस हो सकता है, आयराइटिस हो सकता है, स्क्लेराइटिस हो सकता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग है। इसके अलावा पेशेंट को हील्स हील्स के जो टेंडन्स होंगे, टेंडन्स और लिगामेंट के इंसर्शन पॉइंट पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पेशेंट को एंथेसाइटिस हो सकता है, कॉमनली एट हील्स हो सकता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमारे पास एक्सरेज होता है। एक्सरे स्पाइन करवाएंगे, हम पीए व्यू चेक करेंगे। पीए व्यू के अंदर क्या होगा, पेशेंट की जो स्पाइन होगी उसका कर्वेचर स्ट्रेट होगा, जस्ट लाइक अ बैम्बू। एक तो इसकी वर्टिब्रा जो होगी वो स्क्वायर शेप में आ जाएगी, दूसरा वर्टिब्रा आपस में फ्यूज होने की वजह से बैम्बू लाइक प्रेजेंट कर रहा होगा और सेंटर से इसमें शार्प लाइन बनेगी। पेशेंट को एक तो स्क्वेयरिंग होगी लंबर वर्टिब्रा की, दूसरी क्या होगी बैम्बू लाइक उसकी अपेयरेंस होगी जिसको हम बैम्बू साइन कहते हैं। तीसरा क्या होगा, डैगर साइन मिलेगा, सेंटर में एक लाइन नजर आएगी। इसके अलावा 80% ऐसा होता है कि इस पेशेंट के अंदर HLA-B27 पॉजिटिव होता है, मतलब ये इस जीन के साथ रिलेटेड होता है, इसकी एसोसिएशन HLA-B27 के साथ है। ESR चेक करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट सबके अंदर रेज हो सकता है या CRP कुछ पेशेंट्स के अंदर रेज होगा। दोनों में से कोई एक भी रेज हो सकता है, दोनों ही रेज हो सकते हैं। और क्योंकि ये सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है, सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थोपैथी है, इसी वजह से इसके अंदर हम रोमाटॉइड फैक्टर को भी चेक करेंगे, वो नेगेटिव आएगा। एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए AN एंटीबॉडीज चेक करेंगे, वो भी इसके अंदर नेगेटिव ही आएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेन कंप्लेन पेशेंट की होती है इसकी जो स्ट्रेचिंग है मेन, ये कर्व नहीं कर पा रहा होगा, उसके लिए हम इसको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं। और सबसे जो बेस्ट होती है वो स्विमिंग होती है। और दूसरा जो है वो हम इसको पेन के लिए एनसिड्स रेकमेंड करते हैं। एनसिड्स के अंदर भी हम एंडोमेथासिन को प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं इनके बावजूद भी रिकवर नहीं हो रहे होते या रिफ्रैक्टिव केस के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए फिर हम एंटी TNF ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक इन्फ्लक्सिमब का इस्तेमाल करते हैं, एटानसेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं या अडालीमोबाब का इस्तेमाल करते हैं। और एक अगर एंटी TNF ड्रग्स नहीं यूज़ करनी है तो हम सल्फासालाजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ड्रग्स एंटी TNF सल्फासालाजिन जो है वो पेशेंट की डिजीज़ को बेहतर नहीं कर रहा, इनफेक्टिव है, तो उसकी जगह फिर हम कुछ एंटी इंटरल्यूकिन 17 ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंटी इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर रहता है सिकोकिनुमाब आ जाता है या ब्राडोलोमाब इस्तेमाल करते हैं। तो ये था एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।